आज हम फिजिक्स का टॉपिक रेस्ट एंड मोशन का नेक्स्ट पार्ट जो कि वर्टिकल मोशन है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन क्या है? वर्टिकल मोशन तो देखिए, हम लोग इससे पहले रेस्ट मोशन में जो पढ़ रहे थे वो था आपका हॉरिजेंटल मोशन, मतलब वन डायमेंशनल मोशन था। वन डायमेंशनल इन द प्लेन, मतलब हॉरिजेंटल सरफेस पे आपका प्लेन। ये भी आपका वन डायमेंशनल मोशन ही है, लेकिन ये वर्टिकल है, एबव द अर्थ सरफेस परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो देखिए, हम लोग वहाँ पे पढ़े थे वर्टिकल मोशन में आपका एक्सेलरेशन फिक्स हो जाता। ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू -g हो जाएगा। अगर ये नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू +g आ रहा है। g का वैल्यू जो हम लोग 9.8 जो एक्चुअल में आपका जो कैलकुलेशन करते हैं तो 9.8 का आता है। उसको राउंड फिगर में हम लोग कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कितना, 10 यूज कर लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका g ऊपर जाने के समय -g और नीचे आने के समय में +g। एक अगेंस्ट द ग्रेविटेशन जा रहा है, एक फेवर द ग्रेविटेशन आ रहा है, मतलब कि आपका फेवर कर रहा है, आने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, जैसे इसको हम समझ सकते हैं कि अगर आपका पीठ पे के हवा होता है और आप साइकिल चलाते हैं तो आपको सपोर्ट करता है, मतलब हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। अगर वही चीज़ आपको जो मुंह पे के हवा होता है तो आपको चलने से क्या करता है, अपोज करता है, तो आप साइकिल को बढ़िया से नहीं चला पाते हैं। ठीक है, तो जस्ट उसी तरह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो हमारा अर्थ जो हमेशा एक्ट कर रहा है हम लोग के पे, जिसके कारण से हम लोग अर्थ के सरफेस में कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, वो आपका g आपको अगेंस्ट में आपका लग रहा है, तो इसलिए -g ले रहे हैं। अगर आपका फेवर में है तो उसको प्लस में ले रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। तो हम लोग अभी तक देखिए रेस्ट एंड मोशन में हम लोग 3 फार्मूला पढ़े थे। S बराबर ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, V बराबर U प्लस AT पढ़े थे, और तीसरा पढ़े थे V² बराबर U² प्लस 2GS। सिमिलरली इसी का हम लोग 2 फार्मूला लिखेंगे। एक एबव द होगा, जैसे S हॉरिजेंटल के लिए था, H यहाँ पे वर्टिकल के लिए हो गया। ठीक है, तो ut माइनस हाफ एक जगह पे GT²। यहाँ पे आपका ऊपर जाने के केस में चल रहा है, V बराबर U माइनस GT और V² बराबर U² माइनस 2GH। इसी चीज़ को जब नीचे के लिए लिखेंगे तो यही फार्मूला हो जाएगा, H बराबर ut प्लस हाफ GT², फिर होगा V बराबर U प्लस GT एंड थर्ड होगा V² बराबर U² प्लस 2GH। ठीक है, तो ये हमारा दोनों ये सब फार्मूला जो है आपका पूरे जो हम लोग रेस्ट मोशन में पढ़े थे, यहाँ S था, यहाँ पे H था। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एक जगह पे यहाँ पे G ले लिया। अब एक केस में -g है तो एक केस में +g है, जो कि हम लोग आपको डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये वर्टिकल मोशन में होता क्या है, कैसे काम करता है, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन में आपका कि कोई भी ऑब्जेक्ट को या पार्टिकल को हम लोग ऊपर थ्रो करते हैं, यहाँ पे u बराबर सम वैल्यू होगा मैक्सिमम हाइट पे। मैक्सिमम हाइट पे कंसेप्ट क्या है कि मैक्सिमम हाइट जब पहुँचेगा, h मैक्स जब बोलेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। ये वर्टिकल मोशन का पहचान है। तो हमको यहाँ से ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट जाने में जितना टाइम लगा उसको हम लोग टाइम ऑफ असेंट बोलते हैं। टाइम ऑफ असेंट TA से बोलते हैं। और मतलब मैक्सिमम हाइट से नीचे फिर से वापस आने में, ठीक है, उस टाइम को हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। मतलब मैक्सिमम हाइट से ऑन द ग्राउंड आने में जितना टाइम लगा उस टाइम को हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। और इसी में टोटल टाइम आता है टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम से आता है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट आता है। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकल मोशन का कंसेप्ट है। देखिए, पार्टिकल को फ्री फॉल या ड्रॉप जैसे बोलेगा, मतलब किसी हाइट से हमारा फ्री फॉल होगा या ड्रॉप किया जाएगा ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में आपका u बराबर 0 लेना होगा। अगर इसी चीज़ को बोला कि फाइनली कम टू द रेस्ट बोल रहा है पार्टिकल को, मतलब फाइनल स्पीड का 0। ये सब आपका छोटा छोटा सा चीज़ है
जो कि ध्यान रखना होता है न्यूमेरिकल सोल्व करने में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे आप काम कर रहे हैं कि टाइम ऑफ असेंट क्या होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हम अभी पढ़े थे, हम लोग फार्मूला लिखे थे ऊपर जाने के केस में, ये ऊपर जाने के केस में लिखे थे v बराबर u माइनस जी टी ए। टी ए इसलिए कि टाइम ऑफ असेंट का बात कर रहे हैं आप। अभी बोलें कि मैक्सिमम हाइट में आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे फाइनल स्पीड, u ही आपका यहाँ से जो प्रोजेक्टेड स्पीड है वही u ही रह जाएगा माइनस जी और टी ए। इसको इधर लेके आएंगे तो जी टी ए बराबर u, दैट इज टी ए बराबर u बाई जी। ये टाइम ऑफ असेंट हो गया। जैसे ही टाइम ऑफ असेंट हमारा मिल गया, ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे। मैक्सिमम हाइट h मैक्स, हम लोग फार्मूला निकाले थे यू टी ए माइनस हाफ जी टी ए का होल स्क्वायर, क्योंकि टाइम ऑफ असेंट ऊपर जाने के केस में u टाइम ऑफ असेंट u बाई जी माइनस 1/2 जी इंटू यू बाई जी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे यू स्क्वायर बाई जी हो गया माइनस 1/2, यहाँ पे g इंटू यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, एक g से g कैंसिल, यहाँ पे यू स्क्वायर बाई जी माइनस 1/2 यू स्क्वायर बाई जी। यू स्क्वायर बाई जी में से हाफ यू स्क्वायर जी घट जाएगा तो आपका आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। मतलब h मैक्स का फार्मूला जो हो गया आपका यू स्क्वायर बाई 2g फार्मूला आपका मिल गया। यहाँ पे टाइम ऑफ असेंट का वैल्यू मिला हुआ था, h मैक्स का मिल गया हम लोग का फार्मूला, ठीक है। तो टाइम ऑफ डिसेंट भी देख लेंगे कि हमारा, अभी हम लोग बोले कंसेप्ट बोले कि वर्टिकल मोशन में जब फ्री फॉल होता है ऊपर जाते समय, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे v बराबर 0 तो नीचे आते समय u बराबर 0, ठीक है। हमको यहाँ पे u मालूम है, हमको h मालूम है कि कितना हम लोग को गया, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा टाइम ऑफ डिसेंट मिल जाएगा। अब नीचे आने में हमारा टाइम ऑफ डिसेंट टी डी लगा है, तो हम लोग नीचे आने के केस में क्या लिखेंगे, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी डी स्क्वायर, ठीक है। तो h मैक्स आपका आ गया है यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक, बराबर u आपका 0 है, टी डी हमको निकालना है हाफ जी टी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g बराबर हाफ जी टी डी का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा टी डी का स्क्वायर, तो ये g नीचे आ जाएगा तो यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, देयरफॉर टी डी बराबर यू बाई जी। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कोई चीज़ का स्क्वायर का वैल्यू स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस साइन आता है, तो यहाँ पे u बाई जी हम लिख रहे हैं प्लस माइनस साइन, तो सिर्फ प्लस वाला ले रहे हैं, माइनस वाला नहीं ले रहे हैं। क्यों कि टाइम आपका निगेटिव में नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टाइम आपका निगेटिव में नहीं होता है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ, याद कीजिए हम लोग टाइम ऑफ असेंट लिखे थे, अभी पीछे लिखे थे, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट आपका बराबर आ गया। तो आपका यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट टी बराबर क्या होगा, टी ए प्लस टी डी, दैट इज 2u बाई जी, 2u बाई जी। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, जितने टाइम ऑफ फ्लाइट एक्चुअल में होता क्या है, जितने देर तक ऑब्जेक्ट हवा में रहा उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, ये वर्टिकल मोशन का था, ठीक है। वर्टिकल मोशन में आपका ये क्वेश्चन किस तरह का आता है, अब वो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है, ए बॉल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ए बॉल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल स्पीड u बराबर 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड टाइम ऑफ असेंट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, एंड वेलोसिटी व्हेन बॉल रेस्ट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, ऐसा क्वेश्चन करके पूछता है। तो देखिए अभी हम लोग डिस्कस किए कि h बराबर जो हम लोग लिखेंगे, या टाइम ऑफ असेंट या डिसेंट जो भी होगा वो लिखेंगे, आपका बराबर ही होता है टाइम ऑफ असेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट। तो अभी हम बताएं u बाई जी होता है, u बाई जी मतलब 40 बटा में
बोले थे जी का वैल्यू हम लोग रफली हम लोग यूज़ कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे 9.8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया ये मीटर पर सेकंड है, ये आपका जी का वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, एगो सेकंड से एगो सेकंड कैंसिल, आपका यहाँ पे 4 सेकंड, टाइम ऊपर चला जाएगा सेकंड का, तो 4 सेकंड आ गया। एच अभी पढ़े थे हम लोग, एच बराबर यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g, ये मैक्सिमम के लिए पढ़े थे हम लोग, ठीक है, एच मैक्स के लिए। यू स्क्वायर आपका हो गया 40 गुने 40 बटा में 2 इंटू 10, एक से कैंसिल यहाँ पे 2, तो 40 दूनी मल्टीप्लाई 2, तो 80 मीटर, ये आपका एच मैक्स हो गया, ठीक है। अब इसी में थर्ड पार्ट पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी व्हेन आपका पार्टिकल क्या होगा, एच, ये पार्टिकल या बॉल जो भी है, एच मैक्स बाई 2, तो अभी हम लोग निकाले थे 80 बटा में 2, दैट इज 40 मीटर जब पहुंचेगा, ठीक है। तो 40 मीटर आने पे 2 टाइम लगता है, एक इधर से जाते समय, एक इधर से आते समय। तो हमको मैक्सिमम वेलोसिटी जो पूछ रहा है, मैक्स वेलोसिटी एच मैक्स बाई 2 पे वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए आने समय प्रोजेक्ट वर्टिकल मोशन में आने समय और जाने समय किसी एक पार्टिकुलर लेवल पे वेलोसिटी वही होता है, बस डायरेक्शन चेंज रहता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो आपका हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, आपका वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, ऊपर जाते समय के लिए हम लोग यूज कर ले रहे हैं। तो वी स्क्वायर हमको निकालना है, भी यू स्क्वायर, यू आपका दिया हुआ था 40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच, अब यहाँ पे एच मैक्स बाई 2 मतलब 40 आपका यहाँ पे वैल्यू, तो 1600 माइनस 800, दैट इज 800 हो गया यहाँ पे। तो देयरफॉर भी बराबर अंडर रूट 800 को हम लोग लिख सकते हैं 20√2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग वर्टिकल मोशन में आता है, ठीक है।